भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा के लिए दोनों उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जैसा कि अमर उजाला ने सबसे पहले बता दिया था कि अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया का नाम लगभग तय है, वही घोषणा आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि क्योंकि दो प्रत्याशी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उतारे गए हैं, तो चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वोटिंग नहीं होगी। ये दोनों के दोनों प्रत्याशी राज्यसभा के लिए सीधे सीधे नॉमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि 51 वोट एक प्रत्याशी को चाहिए, तो 51 102 होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास में 118 का इस समय पे बहुमत मौजूद है। अलका गुर्जर की बात की जाए तो अलका गुर्जर गुर्जर समाज से आती हैं, राजस्थान के अंदर बड़ा नाम है, राष्ट्रीय महासचिव के रूप में भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं। इनका नाम लगभग तय माना जा रहा था और गुर्जर समुदाय को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अलका गुर्जर का नाम जो है राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया है। वहीं दूसरा जो नाम है डॉक्टर सतीश पूनिया। डॉक्टर सतीश पूनिया जाटों के बड़े नेता के रूप में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में जाने जाते हैं। इनको प्रदेश अध्यक्ष का मौका भी मिला था। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, एक टेन्योर इन्होंने पूरा किया है। अब राजस्थान में जिस तरीके की राजनीतिक स्थितियां चल रही हैं पिछले 100 घंटे के अंदर, उन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल का जाटों के अंदर एकदम से जो वर्चस्व वो बढ़ा है, पॉपुलैरिटी हनुमान बेनीवाल ने गेन की है, उस सब को मैनेज करने के लिए डॉक्टर सतीश पूनिया का नाम जो है वो एक दाव के रूप में देखा जा रहा है कि डॉक्टर सतीश पूनिया का दाव खेल के भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को कहीं ना कहीं, जो जाट इस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रामक नजर आ रहे हैं, उन पर ठंडे छींटे डालने का काम सतीश पूनिया का नाम करेगा, क्योंकि सतीश पूनिया के पास भी राजस्थान के अंदर फैन फॉलोइंग है। सतीश पूनिया की बात की जाए तो सतीश पूनिया हरियाणा के प्रभारी भी रहे हैं। अब राज्यसभा जाएंगे तो राज्यसभा के अंदर जाने के बाद में सतीश पूनिया हरियाणा के जाटों की राजनीति को भी प्रभावित करेंगे, राजस्थान की जाटों की राजनीति को प्रभावित करेंगे, साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में भी सतीश पूनिया अपनी प्रभाव को छोड़ेंगे, ये उम्मीद लगाई जा रही है। अब ये भी हो सकता है, राजस्थान के अंदर कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों चेहरों में से किसी एक को मंत्रिमंडल के अंदर भी शामिल किया जाए और जिस तरीके से राजस्थान में जाटों ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बिगाड़ा है, उसको साधने का प्रयास किया जाए। राज्यसभा से दोनों उम्मीदवारों की भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी है। 3 सीट खाली हुई हैं। तीसरी सीट पे कांग्रेस अपना प्रत्याशी कब उतारती है, नाम अनाउंस कब करती है, ये देखना होगा, लेकिन समय अब बचा नहीं है, क्योंकि 8 तारीख तक नामांकन भरे जाने हैं। तो 8 से पहले पहले कांग्रेस के भी प्रत्याशी का नाम बाहर आ जाएगा और ये 3 प्रत्याशी हो जाएंगे, क्योंकि इस समय पे राजस्थान में बहुमत जो है वो 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के पास है और 1 सीट पर कांग्रेस के पास है। इसलिए कांग्रेस अपना एक उम्मीदवार उतारेगी और चुनाव की अब कोई उम्मीदें नजर नहीं आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सुबह ही इशारा दे दिया था कि दोनों उम्मीदवार राजस्थान से ही होंगे और दोनों उम्मीदवार जो है आज शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे। तो महिला कार्ड ध्यान में रखते हुए, महिला नारी शक्ति अधिनियम का ध्यान रखते हुए अलका गुर्जर का नाम दिया गया है और दूसरा नाम डॉक्टर सतीश पूनिया का दिया गया है, जिससे राजस्थान में जो जाटों के साथ में भी आक्रामकता चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसको ठंडे छींटे दिए जा सके। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।